तो अगर आप एपीएस, पैन कार्ड, मनी ट्रांसफर, रिसीटी, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज जैसी सर्विस लेकर काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि कई सारे लोग गलतियां कर रहे हैं जिसके वजह से उनको 50,000 लाखों रुपए का नुकसान हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एसकेबी ऑनलाइन वाला। मैं बता दूं कि इंडिया में लाखों की संख्या में ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें ज्यादातर कंपनियां वैसी होती है जो लोगों को पैसे लूटने के चक्कर में इस तरह की कंपनी लॉन्च करती है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मेरे पास काफी सारे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, लोग बोलते हैं कि सर मुझे ऐसी कंपनी बताइए जिसमें ज्यादा कमीशन मिले। फ्रेंड्स मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, जो सर्विस ले रहे हैं, पैसे कमाने के लिए ले रहे हैं या फिर पैसे उड़ाने के लिए ले रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को आप कमेंट देखिए, यूट्यूब पे देखिए, कई सारे लोग मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं कि सर मुझे इस कंपनी में इतने रुपए फंसे हुए हैं, मैं इस कंपनी की आईडी लिया था, मुझे फ्री में आईडी मिल गए या फिर पैसे से मिल गए, फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें मैंने आईडी ली और हमें यहाँ पर क्या हुआ कि 50,000 रुपये बैलेट में पड़े हुए और कंपनी भाग गई, या फिर हमारी पैसे को होल्ड कर दी है, हम न तो मूव टू बैंक कर पा रहे हैं और न किसी सर्विसेज में यूज कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि काफ़ी सारे ऐसे कंपनियां हैं जो यहाँ पे सिर्फ लूटने के मकसद से लॉन्च करती है। आपको क्या करेगी, और जो सबसे बड़ी गलती है ना कि आप करते हैं, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन चाहिए। भाई ज़्यादा कितनी कमीशन चाहिए आपको? मैक्सिमम अगर हम बात करें तो लगभग 10 रुपये तक का कमीशन एक कंपनी आपको दे रही है। अगर हम पॉपुलर कंपनी की बात करें जो वर्षों से यहाँ पे चली आ रही है, जिसके अंदर लाखों लोग यहाँ पे जुड़कर काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग लालच के चक्कर पड़े रहते हैं। 2 रुपये अगर आपको ज़्यादा कमीशन मिले तो उस कंपनी में आप चले जाइएगा, और फिर बाद में फ्रेंड्स आपको 50,000 या फिर 20,000 का नुकसान जब हो जाता है, आपके पैसे फंस जाते हैं, तब आपको समझ में आती है कि भैया हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको बता दूं कि क्या जरूरत है ऐसे कंपनी के ऊपर पड़ने का। यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे पॉपुलर कंपनी है, जैसे स्पाइस मनी हो गया, पेनियरबाई हो गया, पेवर्ल्ड हो गया, रोनेट हो गया। इस तरह की कई सारे कंपनी है जो कई सालों से यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। कई सारे इसमें लोग जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है ना कि देखो, थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो गई, आपने रिचार्ज किया, हो सकता है कि आपका रिचार्ज पेंडिंग हो गया, या फिर आपने एपीएस के माध्यम से कैश विड्रॉवल किया, उसमें पैसे फंस गए, बस आपको चाहिए कि तुरंत कंपनी चेंज कराना। भाई देखिए, समस्या जो है ना, समस्या हर जगह पे आती है। आप कहीं भी काम कीजिए, समस्या आपको हर जगह पे आती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उस समस्या को जो है तरीका से अगर निवारण करेंगे तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, कौन सी समस्या में लोगों को किस तरह से बात करनी है, किससे संपर्क करनी है, अभी आपको वही नॉलेज नहीं है। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाएंगे। और रही बात समस्या की, तो मैं आपको बता दूं कि समस्या हर जगह पे होती है, सिर्फ यही काम में नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, समस्या आपको आती है। तो ऐसा नहीं है कि समस्या अगर आई तो मुझे कंपनी चेंज करने की आवश्यकता है, या फिर 2 रुपये मुझे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है तो हम उस कंपनी में चले जाएं। मैं आपको बता दूं यही तो करते हैं। देखो, आपको लगता है ना कि मुझे 2 रुपये ज़्यादा मिलता उस कंपनी की, मैं आईडी लेता, उसमें काम करता, मतलब कि आप यहाँ पे चाह रहे हो कि आईडी लेके हमें कमानी है। तो भाई जो कंपनी यहाँ पे लॉन्च कर रही है, जो कंपनी मार्केट में चल रही है, उसका भी तो यही मकसद होगा ना कि भाई हमें भी कमाना है। तो जरा सोचिए, यहाँ पे जो कंपनी लॉन्च करती है उसमें काफ़ी सारे रुपये लगाते हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज रखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर रखते हैं, उसमें मैनेजर वगैरह होता है, सेल्समैन होते हैं, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज उसके अंदर होते हैं। तो उन सबका सैलरी जोड़ लीजिए, प्लस में उन्होंने अगर ऑफिस ले रखी है तो ऑफिस का किराया, लाइट बिल, वो सारा चीज़ मैनेज करने के बाद कुछ कमीशन उनको भी चाहिए, कुछ इनकम उनको भी चाहिए। तो कुछ इनकम वो रखेंगे, फिर आपको देंगे। कई सारे ऐसे कंपनी हैं जो यहाँ पर 16 रुपया, 20-20 रुपया एपीएस में कमीशन देने की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 20 रुपया, 16 रुपया तो उनको बैंक भी नहीं देती। तो जब उनको बैंक भी नहीं देती तो आपको कहाँ से देंगे? इसके बावजूद अगर आपको दे रहे हैं तो उनका एक ही मकसद है कि आपको लूटेंगे। तो यहाँ पर लोग वही करते हैं, आपको शुरू में क्या करेंगे, थोड़ा सा कमीशन की लालच देंगे ताकि आप उनके कंपनी में ज्वाइनिंग करें। अब जब उनके कंपनी में ज्वाइनिंग करेंगे, आप ट्रांजेक्शन करेंगे, भैया कभी आपके वैलेट में 20,000 रहेगा, कभी 25,000 रहेगा, कभी 50,000, कभी 1 लाख भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर उनके पास मोटा पैसा आ गया तो बस वो कंपनी क्या करते हैं, अपना बोरिया बिस्तरा लेके गायब हो जाते हैं। वैसे में आपको काफ़ी सारे नुकसान हो जाते हैं। तो 2 रुपये या फिर 5 रुपये ज़्यादा कमीशन की वजह से आप ऐसे कंपनी में न जुड़े जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हद से, औकात से ज़्यादा आपको कमीशन देने की बात करते हैं। अभी आप देख लीजिए ना, स्पाइस मनी, पेनियरबाई, इनमें कितना कमीशन मिलता है, 10 रुपये एपीएस में मैक्सिमम है। तो क्या इनको नहीं लगता कि भाई हम 15 रुपये देते, 15 रुपये देंगे तो सारे जो कस्टमर हैं, जो सारे रिटेलर हैं, हमारे कंपनी के अंदर जुड़ जाए? इनको भी लगता है, इनको भी सोच है कि हम अगर ज़्यादा कमीशन देते तो हमारे कंपनी के अंदर सारे लोग आ जाते। लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनको आगे से मिलता ही नहीं है।
भैया उनको भी कमानी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्पाइस मनी काफी पॉपुलर कंपनी है और मैं नहीं समझता कि जितने सर्विसेज स्पाइस मनी के अंदर है उससे ज्यादा कहीं सर्विसेज किसी कंपनी में होगी। तो फ्रेंड्स, जब स्पाइस मनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर IRCTC की आईडी लें तो सबसे कम प्राइस में IRCTC की आईडी प्रोवाइड करा रही है तो है स्पाइस मनी। ATS में अगर अच्छा खासा कमीशन दे रही है तो है स्पाइस मनी। मनी ट्रांसफर, पैन कार्ड, काफी सारे सर्विसेज इसके अंदर मिलते हैं जो शायद ही किसी कंपनी में मिलते होंगे। सबसे ज्यादा सर्विसेज आपको स्पाइस मनी की अंदर मिलती है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो स्पाइस मनी को छोड़कर किसी अन्य कंपनी में जाने की जरूरत क्या है? या फिर पेनियरबाई का ले लीजिए, काफी पॉपुलर कंपनी है। अगर पेनियरबाई को सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी चले जाइए, लाखों करोड़ों की तादाद में आपको वीडियो मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाइए तो काफी अच्छा रिव्यू, काफी अच्छा रेटिंग इसकी मिल जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में आप जुड़िए तो उसको पॉपुलरिटी देखिए कि लोग कितनी उसके अंदर यूजर हैं या फिर कितनी पॉपुलर है। उसकी पॉलिसी को देखिए, उसकी पॉलिसी क्या है। काफी सारे कंपनियां तो ये भी करते हैं कि आपको स्टार्टिंग में अच्छा खासा कमीशन देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, बोलेंगे अच्छा खासा कमीशन दे रहे हैं। और जब आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दे लेते हैं, 200-300 रिटेलर आप दे देते हैं तो आपका कमीशन ही कम कर देते हैं। कई सारे रिटेलर के साथ भी ऐसा होता है कि आपको अच्छा खासा कमीशन देंगे, जब अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करने लगे तो क्या होगा कि आपकी कमीशन को ही कम कर देंगे। तो ये सारे पॉलिसी आप पहले ही देख लीजिए कि जो आपको यहाँ पे जो कमीशन दिया गया है वो आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहे, कम ना होकर बल्कि वो बढ़े। भाई कम कर देंगे फिर मतलब क्या हुआ? तो ये चीजें हैं जो अभी मैं कंपनी का नाम बता रहा हूँ, पेनियरबाई, स्पाइस मनी, रप्पी पे या फिर रोनेट, ये सब पॉपुलर कंपनी है। इनकी पॉलिसी बहुत अच्छा है। अभी अगर आपको जितने कमीशन दे रहे हैं ना, फ्यूचर में अगर आपको बढ़ाएंगे नहीं तो कम भी नहीं करेंगे। मतलब ये चीजें हैं इनके अंदर। और पॉपुलरिटी की बात करें तो ऐसी कंपनी में आप जुड़िए, ऐसी कंपनी में काम कीजिए तो आपको जो है यहाँ पर प्रॉब्लम तो देखिए सभी जगह पे होती है, ऐसी नहीं कि प्रॉब्लम नहीं हो रही, प्रॉब्लम होती है पर यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाती है। आप सपोज करो कि अपना मनी ट्रांसफर किया, पैसे फंस गए, लेकिन भैया आपको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे या 10 दिन लगे, लेकिन पैसे वापस तो आ गए ना। लेकिन आपने वैसी कंपनी में चले गए जो यहाँ पर आपको वैलेट में 50,000 रुपये थे, वो कंपनी भाग गई या फिर आपकी वैलेट को होल्ड कर दी, तब आपको कितना नुकसान हो गया। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, सोल्यूशन हो जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि आपके पैसे चले जाए वो बहुत बुरी लगती है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास कंप्यूटर लेने के लिए पैसे नहीं हैं, मोबाइल से अपना बिजनेस करते हैं। आप सब पूछ कीजिए, उनके पास 10,000 20,000 रुपया है, उसी पैसों को आप रोटेशन करते रहते हैं। जैसे आपके पास 20,000 रुपया है, आपने ट्रांजैक्शन किया, फिर आपने मूव टू बैंक किया, फिर बैंक में गए पैसे निकाले, फिर मूव टू किया बैंक में पैसे निकाले, फिर मूव टू बैंक किया। इस तरह से आपकी पैसे रोटेशन होता है। मतलब 20,000 25,000 रुपया आपके पास है, बस उसी से आप इनकम कर रहे हो मोबाइल के माध्यम से। आप समझ लीजिए कि अगर ऐसी कंपनी में आप जुड़ जाते हैं जो आपको कमीशन की लालच देती है और सपोज करो आपके पास 25,000 रुपये है और वो पैसे आपके फंस गए, तो आपके बिजनेस का क्या होगा? आप तो रोड पे आ गया। तो लालच नहीं करना है, आपको ऐसी कंपनी में जुड़नी है जो यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट कर रहा है, जिनको ऊपर बिलीव किया जा सकता है, जिनकी पॉलिसी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, एक यूट्यूबर होने के नाते हमारी कर्तव्य है आपको सही जानकारी देना। पर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।